इसमें पहला जैसे मैंने बताया है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। तो राज्य सरकार द्वारा बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने एवं उन्हें सक्षम बनाने के लिए निम्न योजनाएं, कार्यक्रम, नीति प्रारंभ की गई है। पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा कुशल युवा कार्यक्रम। चौथा बिहार स्टार्टअप नीति 2016। और पांचवा है सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। अब इन सब की डिटेल को देखते हैं। जैसा मैंने बताया, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के अंतर्गत जो भी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास किया हो और हायर स्टडीज के लिए अगर लोन की आवश्यकता है तो उनको 4 लाख रुपए तक की लोन का प्रोविजन रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर गारंटी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से लागू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके। इस योजना के द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा में नामांकन दर का प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकेगा। अर्थात वैसे बच्चे जो किसी आर्थिक या पैसे की कमी के कारण हायर स्टडीज में नहीं जा पाते हैं, उनको भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अर्हताएं एवं शर्तें क्या है? तो आवेदक जो है बिहार अथवा राज्य केंद्र सरकार से संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया हो या नामांकन के लिए चयनित हो। अर्थात वैसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है, वैसे इंस्टीट्यूशन में कैंडिडेट्स को एडमिशन लिया होना चाहिए। और वह विद्यार्थी जो लोन के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसे बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और उसने 12th या इंटर जो बिहार से ही में ही अवस्थित किसी इंस्टीट्यूट से किया हो। साथ ही साथ वह बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम का के अंतर्गत अगर लोन को अप्लाई करता है तो उसने पहले से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं की हो। आवेदक के दिन अर्थात जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहा है उस डेट को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यह जो स्कीम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके यह किन किन पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध है? तो यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यवसायिक टेक्निकल पाठ्यक्रमों यथा अगर कोई बीए बीएससी भी कर रहा है तो भी उसे अवेलेबल होगा, और इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, लॉ, मैनेजमेंट सबके लिए तो अवेलेबल है ही। तो इस प्रकार से बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जहाँ पे 4 लाख तक का लोन बच्चों को हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप में से जो बच्चे सुन रहे हैं वो कैंडिडेट्स अगर किसी ने इस स्कीम का फायदा उठाकर हायर स्टडीज को परस्यू किया है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब ये इसमें इन्होंने डिटेल दिया है कि कौन कौन से आवश्यक कागजात होते हैं इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये डिटेलिंग हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़िए। दूसरा जो है आर्थिक बल युवाओं के हल, आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत जो दूसरा कार्यक्रम है वह है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। अर्थात वैसे युवा जो 20 से 25 वर्ष के बीच के आयु के हैं और बेरोजगार हैं तो उन्हें 1000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं सहायता 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। और जो अभ्यर्थी या जो एप्लीकेंट इसके अंदर
सहायता प्राप्त करते हैं उन्हें आवश्यक तौर से इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा हिंदी अंग्रेजी एवं संवाद कौशल बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है। अर्थात इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उन्हें निश्चित तौर से अनिवार्य रूप से भाषा ज्ञान जिसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी एवं कम्युनिकेशन स्किल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एवं बिहेवियरल स्किल्स में ट्रेनिंग मैंडेटरी है। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत अगर कोई एप्लीकेंट इसका लाभ उठाता है तो उससे ट्रेनिंग भी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत दी जाएगी, जो कि रिलेटेड होगा कम्युनिकेशन स्किल से, उसके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से, बिहेवियरल स्किल से, जो कि मस्ट है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, उनका आयु 20 से 25 वर्ष के बीच में आयु वर्ग होना चाहिए, 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के होने चाहिए, और जो कहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हो और बेरोजगार हो और रोजगार की तलाश कर रहे हैं और जिन्होंने 12th या इंटर बिहार राज्य में ही अवस्थित किसी इंस्टीट्यूट से किया हो किंतु इससे हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं किया हो या नहीं कर रहे हो, उसके पास कोई अपना रोजगार नहीं हो और उन्होंने किसी प्रकार का भत्ता जिसमें छात्रवृत्ति, क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण आदि नहीं लिया हो, तो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि 20 से 25 साल का होना चाहिए, वो इंटर से ज्यादा पढ़ा नहीं होना चाहिए, वो बेरोजगार हो और उसने किसी प्रकार के अन्य सहायता, आर्थिक सहायता नहीं लिया हो। साथ ही साथ इसमें जैसा पहले ऊपर भी बताया गया कि आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा हिंदी अंग्रेजी एवं संवाद कौशल बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब ये आवश्यक कागजात को आप छोड़ दीजिए। अब आइए तीसरा प्रोग्राम है कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है उन्हें भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी एवं संवाद कौशल बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कुल 240 घंटे का होगा, जिसमें भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी एवं संवाद कौशल 80 घंटे, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान 120 घंटे एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण 40 घंटे का होगा। और यह कार्यक्रम के लिए जो एलिजिबिलिटी है अर्हता है वो क्या है कि आवेदन की तिथि के दिन से आवेदक की उम्र 15 से 25 वर्ष की होनी चाहिए और उसने बिहार राज्य में ही अवस्थित किसी संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक अथवा इंटर किया हो, लेकिन उससे अधिक हायर एजुकेशन उसने प्राप्त नहीं किया हो, नहीं कर रहा हो। अर्थात वैसे बच्चे, ये ऊपर जो कार्यक्रम हमने बताया मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, दोनों के लिए यह मैंडेटरी है कि बच्चे जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया हो, ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हो, तो जो वैसे बच्चे जो 12th तक पढ़ के जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम है। और साथ ही साथ आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो, उसने कोई नियोजन अर्थात एम्प्लॉयमेंट अथवा स्वरोजगार नहीं हो, वह सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो और उसने सरकारी स्रोत से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, कौशल विकास की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की हो। तो यह दो प्रोग्राम कुशल युवा कार्यक्रम और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए वैसे एप्लीकेंट एलिजिबल होंगे जिनकी पढ़ाई 10th या 12th तक छूट चुकी हो। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत इनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियरल स्किल इत्यादि में कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ लैंग्वेज जिसमें हिंदी या इंग्लिशों में ट्रेन किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कार्यक्रम है अच्छा, यहाँ पे जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। इस कार्यक्रम के
क्रियान्वयन बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना या कुशल युवा कार्यक्रम के निबंधन के लिए एक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भी हर जिला में स्थापित है। तो वैसे अभ्यर्थी, वैसे एप्लीकेंट्स जो चाहते हैं कि कार्यक्रम के बारे में और जानना, का लाभ उठाना, तो उसके लिए क्या है कि वो यह संबंधित जिला निबंधन, जिला रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग सेंटर पे जाके इस डिटेल का लाभ उठा सकते हैं, इस स्कीम के ट्रेडिंग के बारे में जान सकते हैं और स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है 14, देखिए बिहार स्टार्टअप नीति 2016। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि आज के इस दौर में स्टार्टअप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इकोनॉमी में। भारत सरकार एवं राज्य सरकार भी चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप में आए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश, हमारा राज्य विकसित हो सके। इसी के लिए बिहार सरकार बिहार स्टार्टअप नीति 2016 लेकर आई है, जो युवाओं से को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करती है। बिहार स्टार्टअप नीति 2016 1 सितंबर 2016 से राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 लागू की गई है। इस नीति में निम्न प्रक्षेत्र प्राथमिकता प्रक्षेत्र में शामिल है, अर्थात इस बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से फील्ड को कवर किया गया है, जहां पे राज्य सरकार जो है लोगों को प्रोत्साहित करेगी, तो वह है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, लघु मशीन निर्माण अर्थात स्मॉल मशीनरी प्रोडक्शन, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्लास्टिक एवं रबर, टैनरी, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज, गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, टेक्सटाइल एवं टेक्निकल एजुकेशन। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। राज्य में औद्योगिक निवेश को अधिक सहज बनाने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 को लागू किया गया है। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी। अर्थात एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सेटअप है उनसे प्राप्त करके 30 दिनों के अंदर ही उसको प्रोसेस करके इसमें कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप नीति 2016 को 7 सितंबर 2016 से लागू किया है और यह नीति अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी होगी। अर्थात अब यह 2016 से 2021 तक प्रभावी होगी। इस नीति के तहत राज्य में उद्योगों तथा इकाइयों को स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु वातावरण तैयार किया जाएगा। तो स्टार्टअप नीति का जो है, बिहार स्टार्टअप नीति 2016 का उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लोग जो है, विशेषकर युवाओं को जो है इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही साथ कंडीसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंतर्गत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी तो फंड दिया जाएगा, उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, सर्टिफिकेशन आदि इस व्यवस्था के मुख्य अंग हैं। टोटल वेंचर कैपिटल जो है 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल का व्यवस्था किया गया। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? जब कोई इंडस्ट्री अपना इनिशियल सेटअप करती है तो उस समय जो फंड उनको इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए दिया जाता है तो वह वेंचर कैपिटल कहलाता है। तो बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016 के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल का प्रावधान किया है। तो
आप सब में भी बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो खुद का इंडस्ट्री चलाना चाहते हो, खुद का इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते होंगे, तो आप इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, स्टार्टअप का लाभ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वह यह है कि वह फर्म बिहार में समावेशित और निबंधित हो, अर्थात फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार में होना चाहिए, साथ ही साथ समावेशित हो अर्थात बिहार में काम करता हो, जिसका वार्षिक लेन देन विगत 5 वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो, अर्थात वैसे फर्म जिनका टोटल ट्रांजेक्शन पिछले 5 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, जो प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्थात टेक्नोलॉजी इत्यादि में नवीकरण अर्थात जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स है उसमें कुछ वैल्यू न्यू टेक्निकल एडिशन कर रहा हो, उसमें सेवा प्रदान कर रहा हो, और कंपनी के प्रचालन के लिए लागू कर बिहार में भुगतान हो, अर्थात कंपनी जो ऑपरेट कर रही है तो उससे रिलेटेड जो टैक्सेशन है वो बिहार में पेवेबल हो। अब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी, तो स्टार्टअप को 5 वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के अधीन प्रचालन अनुज्ञप्ति निबंधन से छूट होगी। तो स्टार्टअप को क्या है, 5 वर्षों तक लाइसेंस, बहुत सारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी। उनको इंस्पेक्शन से भी छूट मिलेगा, जब सिर्फ एक कंडीशन में कि जहाँ पे जीवन और सिक्योरिटी का इशू नहीं हो, अदरवाइज उनके लिए जो है जो और डिफरेंट स्टैब्लिश इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे रेगुलर इंस्पेक्शन होता है उन सब से भी छूट मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्रों के अनुसार स्टार्टअप द्वारा स्व घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। तो बहुत सारी चीजों में डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो वैसे स्टार्टअप्स को सिर्फ उनका सेल्फ डिक्लेरेशन ही काम करेगा, अर्थात अगर उनको आपका बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करने के बाद देती है, चाहे उनके अकाउंट्स का हो, उनके सेफ्टी का ऑडिट हो, बहुत सारी चीजों का ऑडिट होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजों में सरकार के द्वारा अगर जो स्टार्टअप है खुद ही डिक्लेयर कर देते कि हाँ हमारा पर्टिकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ये है, हम ये नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सरकार उसे मान लेगी। साथ ही साथ प्रोडक्शन उत्पाद सेवा उत्पादित प्रक्रिया में स्टार्टअप की अधिमानता देने हेतु राज्य सरकार के विभागों पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को सलाह दी जाएगी, अर्थात जो राज्य सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे राज्य सरकार के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको कहा जाएगा कि आप इनको प्रेफरेंस दीजिए, जब इनसे कोई आप सेवा या आपको आइटम खरीदना है तो वैसे इन स्टार्टअप्स को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, इससे भी जो है स्टार्टअप्स को लाभ होगा। राज्य सरकार आगामी औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एमएससी क्लस्टर और हब के स्थलों में से 10% स्टार्टअप इंक्यूबेटर और कॉमन आधारभूत संरचना को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगी। तो जो इंडस्ट्रियल पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे, एमएसएमई सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे, उन सब में भी स्टार्टअप को 10% जो है स्टार्टअप्स के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे उनको आवंटित किया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, प्रगतिशील स्टार्टअप के पोषण के लिए इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिन्हें प्रोत्साहन वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी। साथ ही साथ इनको कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें क्या क्या शामिल है, साथ साथ काम करने की जगह, साथ को वर्क प्लेस, शोध एवं विकास प्रयोगशाला, घन पुस्तिका, सभागार आदि जैसी साधारण सुविधाओं को उपलब्ध कराना, अर्थात जहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पास एक कॉमन कॉन्फ्रेंस रूम होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैबोरेटरी होगा, क्यूबिकल्स होगा, साथ ही साथ उनको जो है कॉमन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, कॉमन लैबोरेटरी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ
विभिन्न तरह के जो कानूनी, खाता बही, तकनीकी, पेटेंट, निवेश, बैंकिंग आदि के लिए कॉमन सर्विसेज दिए जाएंगे। अर्थात बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं सबके लिए कॉमन कानूनी, लीगल, अकाउंटिंग, टेक्निकल से रिलेटेड जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होते हैं उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इवन पर्सनल यूसेज के लिए छात्रावास और कक्ष प्रोवाइड किए जाएंगे। इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए सामुदायिक आयोजन एवं प्रोत्साहन समर्थन, कॉमन सुविधा केंद्र जिससे माल, गोदाम, भंडारण, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला शामिल है। सरकार द्वारा अथवा पीपी मोड के माध्यम से कॉमन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा और यह स्टार्टअप के लिए 3 वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। आप समझे कि 3 वर्षों तक के लिए जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। तो सरकार चाहती है कि युवा अधिक से अधिक जो है अपने आप को इंडस्ट्री सेटअप करने में इंगेज करें। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016 के अंतर्गत इन सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ वित्तीय सहायता, तो वित्तीय सहायता के अंतर्गत सीड फंडिंग किया जाएगा पर स्टार्टअप 10 लाख रुपए का। स्टार्टअप के लिए मुफ्त मूल्यांकन, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर तक पहुंच को सुगम बनाना। एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपके स्टार्टअप में या किसी के स्टार्टअप में इनिशियल फेज में फंड को इन्वेस्ट करते हैं। देश एवं विदेश में पेटेंट दाखिल करने के लिए शून्य खर्च। इसके अलावा देखिए, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो अगर कोई महिला उद्यमी है तो उनको एडिशनल 5% अमाउंट दिया जाएगा 10 लाख के अलावा। अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति से है तो उनको एडिशनल 15%, और कोई डिजेबल या स्पेशली एबल्ड है तो उनको एडिशनल 15% दिया जाएगा। स्टार्टअप का प्रमाणीकरण अर्थात सर्टिफिकेशन, तो न्यास द्वारा प्राप्त संभावित स्टार्टअप के सभी आवेदनों का निधि प्रबंधक विशेष समिति के माध्यम से मूल्यांकन कराएंगे और सूचीबद्ध मानदंड के आधार पर निधि प्रबंधक प्रमाण पत्र देंगे। तो जो स्टार्टअप स्टैब्लिश होगा उसके लिए स्टैब्लिश मानदंड होंगे, स्टैब्लिश क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे जो है जांच समिति के द्वारा जांच करने के बाद उन्हें स्टार्टअप का सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब ये सांस्थिक ढांचा जो है इसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि इस नीति के तहत एक न्यास किसी पेशेवर व्यक्ति जिसे कंपनी में निवेश का अनुभव हो की अध्यक्षता में गठित एक स्वायत्त निकाय होगा। जो कमेटी जो है, जो बॉडी सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ ये स्टार्टअप के लिए क्वालिफाइड है या इनको स्टार्टअप का सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति का गठन स्टार्टअप द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक अनुज्ञा पत्र क्लियरेंस प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा। इस नीति के अधीन जोखिम पूंजी निधि प्रबंधन, ट्रस्ट का आस्तिक प्रबंधन, स्टार्टअप प्रमाणीकरण, वित्तीय प्रोत्साहन आदि हेतु एक से अधिक निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की जा सकेगी। ये बहुत सारे इसके पॉलिसी हैं स्टार्टअप के, जहां पे आप देखें कि इसमें 10 लाख का जो है सीड फंड की व्यवस्था है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज किया जाएगा उसमें क्या है, 3 साल तक के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारे लाइसेंसेस और इंस्पेक्शन से स्टार्टअप को छुट्टी रहेगी, और साथ ही साथ सरकार इनका जो है पेटेंट और एंजल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास भी स्टार्टअप को प्रमोट करेगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि बहुत सारे बेनिफिट्स
बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत दिए जा रहे हैं युवाओं को, विशेषकर ताकि वो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके। और इस स्टार्टअप पॉलिसी में महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है, क्यों महिलाओं के लिए अलग से 5% और दिव्यांगजनों के लिए अलग से 15%, अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों के लिए अलग से 15% की व्यवस्था की गई है। और स्टार्टअप का जो सर्टिफिकेशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा कराया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है, सभी विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई। वर्तमान परिवेश में राज्य के युवाओं को ई गवर्नेंस से जोड़ना है। इसके लिए आवश्यक है कि इन शिक्षित युवाओं को इंटरनेट से जोड़ा जाए ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम, बदलाव एवं विकास से अवगत हो सके। तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी जो है मस्ट है। आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 312 शैक्षणिक संस्थानों, जिसमें 16 विश्वविद्यालय, 262 महाविद्यालय, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज, 7 चिकित्सीय महाविद्यालय, 8 कृषि महाविद्यालय एवं 10 अन्य संस्थानों में वाईफाई हॉटस्पॉट केंद्र अधिस्थापित किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय एवं अन्य संस्थान शामिल हैं। और इससे फायदा किनको मिलेगा? विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के छात्र एवं कर्मी जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो क्योंकि ये हॉटस्पॉट्स के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ पे जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टाफ हैं, वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। और इसका जो क्रियान्वयन है बेल्ट्रॉन के द्वारा किया जाएगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इसका फायदा ऑलरेडी उठा रहे होंगे, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या आपके स्कूल्स कॉलेजेज में जो है वाईफाई अवेलेबल हुआ है या नहीं।